हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये हमारे पास कुछ वर्ड है, हम ये एक बड़ी जुमले में कैसे कहेंगे। So let's get started। तो सबसे पहले फ़िक्रा है have a seat, बैठ जाइए। ये हम कैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ इस तरह का होगा कि have a seat, बैठ जाइए। First example, please come in and have a seat। बराए कराम अंदर आइए और बैठ जाइए। Second example, the teacher asked the students to have a seat। उस्ताद ने तलबा से कहा कि वो बैठ जाइए। Second फ़िक्रा जो है वो है come back in। come back in, वापस अंदर आ जाओ, वापस अंदर आ जाओ। तो ये जुमले में कुछ इस तरह इस्तेमाल होगा कि come back in, वापस अंदर आ जाओ। First example, it's cold outside, come back in। उर्दू मीनिंग बाहर सर्दी है, वापस अंदर आ जाओ। Second example, he left in anger, but I told him to come back in। वो गुस्से में चला गया, लेकिन मैंने इससे कहा कि वापस अंदर आ जाओ। 3 नंबर पर फ़िक्रा है take a nap। take a nap, थोड़ी देर सो लो, थोड़ी देर सो लो। हम ऐसे भी कह सकते हैं थोड़ी देर सो जाओ। take a nap, थोड़ी देर सो लो या थोड़ी देर सो जाओ। First example, you look tired, go take a nap। तुम थके हुए लग रहे हो, थोड़ी देर सो लो। Second example, I'll take a nap before starting work again। मैं दोबारा काम शुरू करने से पहले थोड़ी देर सो लूँगा। 4 नंबर फ़िक्रा है इंग्लिश में give it off। give it off, इसे छोड़ दो। ये जुमले में कुछ इस तरह इस्तेमाल होगा कि give it off, हम ऐसे भी कह सकते हैं give it off, इसे छोड़ दो। First example, this habit is hurting you, give it up। ये आदत तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, इसे छोड़ दो। Second example, if you can't do it right, give it up। अगर तुम इसे ठीक नहीं कर सकते तो इसे छोड़ दो। 5 नंबर पे फ़िक्रा है stay a while। stay a while, थोड़ी देर रुको। तो ये जुमले में कुछ इस तरह इस्तेमाल होगा कि stay a while, थोड़ी देर रुको। First example, don't leave yet, stay a while। अभी मत जाओ, थोड़ी देर रुको। Second example, they asked me to stay a while for dinner। इन्होंने खाने के बाद मुझे थोड़ी देर रुकने को कहा। 6 नंबर पे जो फ़िक्रा है वो है most frequently। most frequently, अक्सर या उमूमन। तो ये हम जुमले में कुछ इस तरह का इस्तेमाल करेंगे कि most frequently, अक्सर। First example, she visits the library most frequently to study for her exam। वो अक्सर अपनी इम्तिहानात की तैयारी के लिए लाइब्रेरी जाती है। Second example, the word hello is most frequently used as a greeting in English। लफ्ज़ हेलो अक्सर अंग्रेज़ी में सलाम के तौर पर इस्तेमाल होता है।